स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो अभ्यास से संभव न हो। चलिए, मैं आपको एक छोटा सा कहानी शेयर करना चाहूँगा जो कि मैंने बचपन में पढ़ा था, शायद 5वीं 6ठी कक्षा में हो। कहानी है बालक वरदराज की। दोस्तों, वह बालक बहुत ही मंद बुद्धि का था। उसे पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता था। उसके गुरुजी भी पढ़ा पढ़ा करके थक गए थे, लेकिन वो जहां का था वहीं बना रहता था। उसके पीछे के आए हुए छात्र उससे आगे निकल जाते थे, लेकिन वह वहीं का वहीं बना रहता था। इस कारण उसे दूसरे छात्र चिढ़ाते थे, मजाक बनाते थे। ऐसा कुछ दिनों तक चला। फिर उसके गुरुजी ने सोचा, ऐसा 5-6 साल हो गए। इस तरह 5-6 साल बीत गए, लेकिन उस छात्र में कोई सुधार नहीं हुआ। तब उसके गुरु ने उसे बुलाया और कहा कि देखो बेटे, मैंने तो अपने तरफ से बहुत कोशिश की तुम्हें पढ़ाने की, लेकिन पता नहीं तुम्हारी दिमाग कैसी है, तुम्हारी बुद्धि कैसी है। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता, न तुम आगे बढ़ पा रहे हो। इससे बेहतर है कि तुम अपने घर चले जाओ। शायद वहाँ तुम कोई दूसरा काम शुरू कर लो, किसी दूसरे काम में निपुण हो जाओ। यहाँ समय बर्बाद करने से क्या फायदा है। वह बालक अपने गुरुजी की बात मान करके घर के लिए चल देता है, लेकिन उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। वो सोचता है कि मेरे माता पिता क्या सोचेंगे। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए भेजा था। उन्हें अपने आप पे शर्म आएगी कि मैं कैसा उनका बेटा हूं, कि मैं गुरुजी के द्वारा आश्रम से निकाल दिया गया। मैं कितना मंदबुद्धि छात्र हूं। ये सब सोच करके वह बहुत दुखी हो रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में प्यास लगी। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया। वहां पड़ी रस्सी और बाल्टी से पानी खींचा और पानी पिया, और वहीं कुएं के तट पर बैठ करके थोड़ा देर विश्राम करने लगा। तभी उसका ध्यान कुएं के मेड़ पर पड़ी। उसने देखा कि बार बार पानी खींचने के कारण रस्सी से उस कुएं के मेड़ पर जो पत्थर की बनी हुई थी उस पे निशान पड़ गया था, उस पे गड्ढे हो गए थे। फिर उसने मन ही मन सोचा कि जब एक इतनी मुलायम सी रस्सी से बार बार घिसने के कारण पत्थर कट गया है, तो अगर मैं बार बार मेहनत करूं, बार बार किसी चीज को याद करूं, तो क्यों नहीं मैं आगे बढ़ सकता हूं। क्यों नहीं मैं पढ़ सकता हूं। मैं भी विद्वान बनूंगा। और यह सोच करके वह वहीं से वापस फिर अपने गुरु के पास चला गया। उसने बताया कि गुरुजी, मैं पढ़ूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं कितना मेहनत कर सकता हूं। उसकी बातें सुन करके गुरु ने उसे रख लिया। कहा कि चलो देख लेते हैं फिर एक साथ। और उस बालक ने सचमुच में बहुत मेहनत किया। सभी छात्रों से आगे निकल गया, बहुत मेहनत किया, अच्छे ढंग से पढ़ाई किया, और आगे चल के बहुत बड़ा विद्वान हुआ। इसी बात पर एक दोहा है कि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पे पड़त है निशान। यानी कि कुएं के पत्थर पर रसरी के बार बार आने से उस पे निशान पड़ जाता है। उसी तरह मंद बुद्धि का आदमी भी अभ्यास के द्वारा बुद्धिमान बन जाता है, विद्वान बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। अगर हमारे अंदर अभ्यास करने की क्षमता है, हम उसका बार बार अभ्यास करते हैं, तो मुश्किल सा दिखने वाला काम भी हमारे लिए आसान हो जाता है। जिस काम को करने में हम असहज होते हैं, उसे भी हम आसानी से कर लेते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे दुनिया में काम हैं जिसे हमें देखकर लगता है कि कैसे यह संभव होगा, लेकिन उसे भी तो कोई कर ही रहा है। एक से एक मशीनें हैं, एक से एक यहाँ कारीगर हैं जो अपनी कला को बिखेरते हैं,
अपनी कला से अद्भुत चीज़ों का निर्माण करते हैं। वो कैसे करते हैं? अभ्यास के द्वारा ही। वो कोई यहां जन्म से गुण थोड़े लेकर आया है। धीरे धीरे सीखने के कारण, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा उस काम में वह माहिर हो जाता है, अनुभवी हो जाता है। तो दोस्तों, हम क्यों नहीं अभ्यास के द्वारा किसी काम में माहिर हो सकते? हम हो या आप हो, जब आज हम आसानी से साइकिल चला लेते हैं, मोटरसाइकिल चला लेते हैं, कार चला लेते हैं, लेकिन आप सोचें कि जब आप नए नए सीख रहे थे तब यह काम आपको कैसा मुश्किल लग रहा था, असंभव लग रहा था। कितने बार आप गिरे, आपको कभी कभी लगा कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज आप आसानी से, सहजता से उसे चला लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। यह अभ्यास से ही तो संभव हुआ। एक कुम्हार जो घड़ा बनाता है, कितने सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बना देता है। कैसे बनाता है? अभ्यास के द्वारा ही। दर्जी कपड़े सिल के वस्त्र सी देता है, अभ्यास के द्वारा ही। डॉक्टर्स हैं, उन्हें हर दवा का नाम पता है कि किस रोग में कौन सी दवा देनी है। अभ्यास के द्वारा ही वो सारे याद कर रखे हैं नामों को। कोई खिलाड़ी है, खेलने से पहले अभ्यास करता है ताकि वो खेल में बेहतर कर सके। सभी, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई लेखक हो, सभी अभ्यास करते हैं, तभी वो अपने काम में बेहतर कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस अभ्यास के महत्व को समझें। आपको जो काम असंभव सा दिख रहा है, वास्तव में वो असंभव नहीं है, वास्तव में वो मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए है, मुश्किल वो सिर्फ हमारे लिए है क्योंकि हम उसे जानते नहीं, हम उसमें सहज नहीं हैं, हमने उसे किया नहीं है, हम उससे अनजान हैं। जैसे जैसे हम उसको जानने लगते हैं, उसको बार बार करने लगते हैं, फिर हम उसमें सहज हो जाते हैं, फिर हम उस काम को आसानी से कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमें कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तब हम उसे बार बार पढ़ते हैं। किस लिए? समझने के लिए। और जब हम बार बार उस प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमें वो बात आसानी से समझ में आ जाती है। दोस्तों, मैं आपके सामने अपने विचारों को शेयर कर पा रहा हूँ, कैसे? अभ्यास के द्वारा। मुझे भी शुरू में कैमरे को फेस करने में घबराहट होती थी, कुछ बात ही याद नहीं रहता था, डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा मैं आज सहजता से आपके सामने अपने विचारों को रख पाता हूं। कोई भी, जो भी काम आपको मुश्किल लगता है, उसे भी तो कोई ना कोई कर रहा है। कैसे वो कर रहा है? अभ्यास के द्वारा ही। बार बार उसका रियाज किया और उस काम में वो निपुण बन गया। तो हम आप क्यों नहीं, सभी बन सकते हैं, बशर्ते कि हम उसका निरंतर प्रयास करें, निरंतर अभ्यास करें। और जब तक आप अभ्यास नहीं कीजिएगा, आप में आत्मविश्वास नहीं आएगी। आत्मविश्वास नहीं आएगी तो आप किसी काम को कर नहीं सकते, ना कोई नया कदम उठा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस अभ्यास के गुण को अपनाएं, अभ्यास करना ना छोड़ें। अभ्यास के द्वारा आप असंभव सा कार्य भी कर सकते हैं, परेशानियों में समाधान ढूंढ सकते हैं, मुश्किलों का हल ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।